प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन चैप्टर के अंतर्गत अध्याय 1 देखेंगे। जो पहला अध्याय है आपका वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी है? इसी के बारे में हम लोगों को इस अध्याय में जानना है। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे गोरसी में कुछ उपले या कंडे रख कर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई रख के राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकाल कर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद भी अंदर से गर्म है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, इसको अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो जैसे हमारे घर में प्याज होता है उस प्याज के जैसे है। प्याज आपने देखा होगा, उसमें कई परतें होती हैं। एक परत हटाइए, उसके अंदर वाली परत दिखाई देती है, उसको हटाइए, उसके अंदर वाली परत दिखाई देती है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी कई परतों से बनी है। इन परतों की मोटाई भी अलग अलग है। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काट दिया जाए तो ये चित्र आप जो देख रहे हैं इस चित्र के जैसा दिखाई देगा, जिसमें सबसे जो ऊपरी परत है उसको हम कहते हैं भूप्रपर्टी। भूप्रपर्टी जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई गई है। उसके बाद से दूसरी परत जो आती है उसको हम बोलते हैं ऊपरी मेटल। तीसरी जो परत होती है निचला मेटल। चौथी जो परत होती है वो होती है बाह्यक्रोड। और सबसे अंत में जो होता है वो होता है आंतरिक क्रोड। ये इनकी गहराई भी दिया हुआ है कि जो भूप्रपर्टी है वो लगभग पृथ्वी के ऊपरी सतह से 35 किलोमीटर नीचे तक होती है। इसी तरह से जो दूसरी परत है उसकी गहराई 700 किलोमीटर तक। तीसरी परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक। चौथे परत की गहराई 5259 किलोमीटर तक। और जो आंतरिक क्रोड है उसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक है। इसी तरह से जब आगे आप देखेंगे तो आगे इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परतें जो हैं वो कैसी हैं। आपने देखा कि पृथ्वी हमारी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूप्रपर्टी, मेटल और क्रूड। भूप्रपर्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपर्टी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूप्रपर्टी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूप्रपर्टी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूप्रपर्टी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 700 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूप्रपर्टी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। दूसरा है मेटल। भूप्रपर्टी के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेटल कहते हैं। मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूप्रपर्टी से एक सीमा
द्वारा अलग की गई हैं, जिसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांत्य कहते हैं। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेटल तथा नीचे शेष निचला भाग निचला मेटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। इसी तरह से क्रोड है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है। अब आते हैं रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। शैल, तो शैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि शैल या चट्टान कैसे बनती है। चट्टान का जो निर्माण होता है या शैलें जो होती हैं, निर्माण के आधार पर इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। इस चित्र के आधार पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से शैलें बनती हैं। शैल 3 प्रकार का होता है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल जो है, आग्नेय लैटिन भाषा का शब्द है और इसको इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ है आग। इस चित्र में आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान का ये चित्र दिखाया गया है, कैसे लावा निकल रहा है मैग्मा के द्वारा। तो उड़ती ये जो चित्र है आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया इस चित्र में देख सकते हैं। उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलते लावों और तरल पदार्थ के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का 2/3 भाग आग्नेय शैल से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य शैलों का भी निर्माण होता है। आग्नेय शैल की जो विशेषताएं हैं उसमें आग्नेय शैल कठोर होता है अतः इसका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी और लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने आग्नेय शैल के बारे में देख लिया। हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे जो 2 और हमारे शैल हैं, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, इनके बारे में कल अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।